और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th टर्म 2 का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले बेटे आप लोगों को मैं 2 क्लासेस करा चुका, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें मैंने आपकी यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई मैंने एक्सप्लेन की थी। और उसके 5 चैप्टर हमने पिछली 2 क्लासेस में रिवाइज किए हैं, शॉर्ट में डायग्राम्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप उसको गो थ्रू जरूर कीजिए, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर गुड रिवीजन। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक अलग यूनिट है, एक अलग चैप्टर है। एक यूनिट में एक ही चैप्टर है और सीबीएसई के 2022 के करिकुलम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो जितना पोर्शन सिलेबस कहता है उतना पोर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, आप चैप्टर का नेम देख पा रहे होंगे, लिखा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक मार्केट फॉर्म है परफेक्ट मार्केट। बेटे इसके अलावा और भी होती हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, लेकिन वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो चलिए बहुत जल्दी के साथ आते हैं मार्केट के कॉन्सेप्ट पे। आप सब मार्केट नाम की चीज़ से तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मार्केट कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और दोनों के साथ एक एक फोर्स होती है। आपको बता दूं, बायर के पास होती है डिमांड और सेलर के पास होती है सप्लाई। करेक्ट। तो जो बायर है वो अपने घर से लेकर निकलता है, पैसे तो लेके निकलता ही है, साथ ही साथ उसकी जेब में होती है डिमांड। तो बायर के पास होती है डिमांड और सेलर के पास होती है सप्लाई। करेक्ट। और दोनों मिलते हैं और दोनों आपस में अपने ट्रांजैक्शन को करते हैं। करेक्ट। तो आप किसी भी मार्केट की आप बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर पे शो की है जिसमें वेजिटेबल्स हैं या स्टॉक मार्केट है या कोई सी मार्केट है। बेटे हर एक मार्केट में बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। बेटे ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं, यानी कि अगर किसी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। करेक्ट। इसके जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात हम यहाँ पर करते हैं कि कोई भी फर्म किसी भी टाइम मार्केट में आ सकती है और जब चाहे मार्केट छोड़कर जा सकती है। ठीक। तो ऐसा करने से ना तो किसी को बहुत ज़्यादा लॉस होता, ना एबनॉर्मल लॉस होता, ना एबनॉर्मल गेन होता, क्योंकि जब भी लॉस होने लगता है तो वो फर्म छोड़कर चला जाता है। दूसरा है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, कि हर एक पर्सन को सब कुछ हर चीज़ के बारे में मालूम है। तीसरा हम ये यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं, बेटे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती हैं और परफेक्ट मार्केट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। सब फर्म बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के गुड्स बेच देती हैं। ये भी अपने आप में अनरियलिस्टिक सी बात है। नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, किसी को फर्म में आने जाने की मनाही नहीं होती। बहुत सारे लार्ज बायर एंड सेलर होते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इतने सारे बायर और सेलर होने की वजह से कोई एक बायर या सेलर जो है मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता और उन सारे बायर और सेलर के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। बेटे होमोजीनियस का मतलब होता है एब्सोल्यूट सेम। आप सोचकर देखिए, एक ऐसी मार्केट जहां पर सपोज करो टमाटर वाले टमाटर बेच रहे हैं और बेटे सारे टमाटर बराबर साइज के, सारे टमाटर बराबर बराबर लाल हैं, सबका साइज भी सेम है, तो बताओ बेटे ऐसी मार्केट तो होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। करेक्ट। लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक चीज पढ़नी है कि एक अच्छी मार्केट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट कंपटीशन बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए।
ठीक, आगे आते हैं। अब किसी भी मार्केट में प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो डिमांड है ये होती है बायर के पास, और ये जो सप्लाई है ये होती है सेलर के पास। सप्लाई है ये सेलर के पास होती है। ये होता है आपका डिमांड कर्व। बेटे डिमांड कर्व और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये अपवर्ड मूविंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सप्लाई कर्व तो आपने अभी अभी पढ़ा भी है, ठीक। तो ये इस तरीके से डिमांड और सप्लाई, बेटे जहां पर भी ये दोनों मिल जाते हैं, ये प्राइस जो है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे, बिल्कुल ध्यान से, इस प्राइस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। कि कायदे में प्राइस तो ये होना चाहिए, और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। करेक्ट, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, करेक्ट। आती है बात समझ में? अगर इस ऊपर है ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है, जो मार्केट सप्लाई है वो ज्यादा होती है, और जो डिमांड है वो कम होती है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम का, इसको हम बोलेंगे आगे से, ये हमारा बेसिक डायग्राम है। बेटे लाइफ में कभी भी आपको जब प्राइस निकालने की जरूरत पड़ेगी तो इसी डायग्राम की आपको जरूरत होगी। अब आगे आते हैं। बेटे जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? एक होती है इंडस्ट्री। बेटे इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर मैं बात करता हूं, दिस इज शुगर इंडस्ट्री। करेक्ट? तो शुगर इंडस्ट्री में क्या है? यह फर्म, ये बेचारी होती है, बेचारी, इसका कोई जोर नहीं होता प्राइस पे। अब शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है? टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई के बेस पर इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। मान लीजिए इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया कि प्राइस होगा 40 रुपीज पर केजी, तो वो इस प्राइस को एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं किसको? फर्म को। और फर्म को बोलते हैं कि भाई तुम्हें अब प्राइस कितना रखना पड़ेगा? तुम्हें भी अपना प्राइस 40 रुपीज रखना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी सप्लाई ज्यादा हो या तुम्हारी सप्लाई कम हो। करेक्ट? तुम्हें अपना प्राइस इतना ही रखना पड़ेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये आपको डायग्राम बनाना होता है कि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और फर्म उसको यूज करती है। इसलिए फर्म को बोला जाता है प्राइस टेकर। फर्म इज नॉट प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। करेक्ट? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे उम्मीद है 2 से 3 नंबर का आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, एक वर्ड है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। प्राइस सीलिंग क्या होता है? सपोज करिए इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये डिमांड है, ये सप्लाई है, एंड ये प्राइस है, दिस शुड बी द प्राइस। ठीक, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस शुड बी दी प्राइस, ये होना चाहिए प्राइस। आराम से सुनिएगा प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम इसी प्राइस पर बिकेगा, इससे ज्यादा पे नहीं बिकेगा। अब इसके लिए आप एग्जांपल लेकर चलिए पेट्रोल का। मान लीजिए अगर हम पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल डीजल की बात करें, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो डिमांड सप्लाई के बेस पर ये यहां पर मिलते हैं, और इसका प्राइस डिमांड सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए 120 रुपीज पर लीटर। भाई देखो डिमांड ज्यादा ही होती है हमेशा पेट्रोल की, ठीक, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से प्राइस होना चाहिए 120 रुपए। लेकिन सरकार कहती है नहीं भाई, प्राइस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर हम 120 का कर देंगे तो सब प्राइस कर देती है, सरकार कहती है कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसका प्राइस हम डिसाइड कर देते हैं कि इसका मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसका मैक्सिमम प्राइस 90 हो सकता है।
तो बेटे बेसिकली जो प्रोडक्ट हाई रेलेवेंस के होते हैं, जो बाजार में बहुत महंगे बिकेंगे अगर सरकार उन पे कंट्रोल नहीं करेगी, उनका इक्विलिब्रियम प्राइस कहीं ज्यादा होता है, तो सरकार उनके ऊपर एक अपर लिमिट लगा देती है कि भाई इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। करेक्ट। अब ऐसे में होता क्या है, आप समझना बात, ये किन चीजों के लिए करा जाता है, जो हाई डिमांड की चीजें होती हैं और सरकार उन पे कंट्रोल करना चाहती है। करेक्ट। तो और एक और बात बेटे, है ये प्राइस सीलिंग, देखो ऐसे करना, पहले इक्विलिब्रियम बनाना, ये आ गया, ये ध्यान रखना कि ये है तो सीलिंग, लेकिन ये बनता है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे। करेक्ट। सीलिंग है, सीलिंग होता है छत, मैक्सिमम प्राइस है तो ऊपर वाला प्राइस, लेकिन बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। आई होप क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड बाय द गवर्नमेंट। Price ceiling is generally imposed on the essential commodities needed by masses, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए होते हैं, जैसे wheat, rice, sugar. It is fixed below the equilibrium price. है तो सीलिंग रखा जाता है equilibrium प्राइस से नीचे. The reason being the equilibrium price is too high. जैसे मैंने अभी बताया था equilibrium price तो 120 रुपए है, लेकिन भाई 120 तो बहुत ज्यादा होता है, कॉमन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम कम कर देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग, पेपर में जरूर आएगा। अब आते हैं प्राइस फ्लोर, इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस सीलिंग, या MSP भी बोलते हैं इसको, मिनिमम, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो होगा उसका कम, यानी कि इतनी उसकी वेटेज नहीं है उस प्रोडक्ट की। जरा देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है शुगर केन। ठीक, शुगर केन जो होता है गन्ना, शुगर केन का प्राइस है, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम प्राइस है वो निकल कर आया 300 रुपीज पर क्विंटल। ठीक, एक क्विंटल गन्ना 300 रुपए का मिलता है, होना चाहिए डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, क्योंकि आप देखो शुगर केन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो चलो मान लेते हैं 300 रुपए पर क्विंटल होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये सोचती है कि नहीं यार, अगर 300 रुपए कर दिया तो जो बेचारे फार्मर्स हैं उन्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा बेचारों को। तो वो क्या करते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये काम करते हैं, इसकी जो MSP है वो 350 रुपीज पर क्विंटल होगी, मतलब इससे नीचे नहीं बेच सकते आप इसको। असली प्राइस तो उसका 300 होना चाहिए, लेकिन 300 से नीचे 350 से नीचे बेच नहीं सकते आप, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इसमें भी याद रखो, फ्लोर कहाँ होता है, नीचे होता है ना, लेकिन प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर रखा जाता है। करेक्ट। क्यों, अब इसका रीजन पढ़ते हैं। प्राइस फ्लोर फिक्स्ड अबव द मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस फ्लोर आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट प्राइसेस फ्रॉम बीइंग टू लो, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बेस पर तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और ये किसके लिए होते हैं, वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड फार्मर्स के लिए, उनके फायदे के लिए ऐसा किया जाता है। करेक्ट। तो इस चैप्टर में से आपने मार्केट पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ लिया, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के बारे में पढ़ लिया। यही इस चैप्टर के अंदर आना है, छोटा सा चैप्टर है। आई होप आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ नई बातें करेंगे। हम लोगों ने टोटल मिलाकर क्लास 11 टर्म 2 के लिए 6 क्लासेस की, 6 क्लास में से 3 क्लास में हम लोगों ने करा, क्या किया हमने, स्टैटिस्टिक्स, और 3 क्लासेस में हमने करी आपकी पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, हो सकता है किसी में आपको नोट्स मिल जाएं, हो सकता है किसी में आपको कोई क्वेश्चन बैंक मिल जाए, हो सकता है किसी में आपको कोई एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल मिल जाए। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को अपने पास संभाल कर रखें, उससे भी आप एक हेल्पिंग हैंड के लिए पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से आप पढ़ाई करें, आपके पेपर बहुत पास हैं, बिल्कुल एक्सप्लोर करें चीज़ों को, अपनी बुक्स को भी देखें, अपने नोट्स को भी पढ़ें, जो भी आपके पास है इनके नोट्स भी आप लोग बनाएं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं चाहता हूं कि जो भी नई से नई चीज़ आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूं वो आपके पास बहुत जल्दी के साथ पहुंचे, क्योंकि आप सपोज करिए टाइम निकलने के बाद अगर आपने देखा तो क्या देखा, करेक्ट,
मेरी ये कोशिश ये होगी कि आने वाले टाइम में जब आप बोर्ड क्लासेस में जाएंगे या जब आपके एनुअल एग्जाम्स चल रहे होंगे, टाइम टू टाइम हो सकता है कि कल आपका बोर्ड का पेपर हो और आज मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ दे दूँ, तो उसके लिए आप देखोगे, आओगे, चेक करोगे कुछ नया है या नहीं है। तो इससे अच्छा रोज अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 क्लासेस तो जरूर अपलोड होती हैं, तो वो आपके काम की अगर हैं तो आप देखिए, नहीं तो नहीं, आपको नोटिफिकेशन मिलनी जरूर।